हेलो वीवर्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पति के दिल की रानी या पति के दिल की लाडली कैसे बन सकते हैं। कुछ 8 टिप्स हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में अगर हम अपना लेंगे, कुछ बदलाव कर लेंगे तो अपने पति के दिल की लाडली हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे। पहली जो टिप्स है, पति के हिसाब से सच सवर के रहें। ऐसा ना हो बिल्कुल अपने आप को अस्त व्यस्त कर रखा है, मतलब घर के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि हम खुद कैसे लग रहे हैं। घर जो है ना, किसी का भी घर जो है स्त्री से ही होता है। घर की व्यवस्था करने वाली अगर स्त्री जो होती है, उसकी पहले खुद अपने आप को अगर वो मेंटेन करके खुद अपने आप को अच्छे तरीके से करके रखेगी तो सब उसको देख कर ही खुश रहेंगे। ऐसा ना हो कि घर की व्यवस्था को ठीक करते करते आप खुद अपने आप पर ही ध्यान नहीं दे पा रही हैं। और जो अगली बात है, दूसरी टिप्स, पति की जेब से कभी चोरी ना करें। पति की जेब से चोरी ना करने का मतलब ये है कि अब कुछ स्त्रियां कहेंगी कि मैं तो अपने पति की जेब से निकालती हूँ, क्या हो गया इसमें। तो होता कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने पति की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएंगी। क्यों गिर जाएंगी? क्योंकि आपको ये लगता है कि हम निकाल लेंगे और हमारे हस्बैंड को पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। एक बार इंसान धोखा खा सकता है, दूसरी बार याद नहीं रह सकता इंसान को, लेकिन तीसरी बार इंसान को याद रहता है कि अगर घर में हम 2 लोग हैं तो पैसे किधर जा रहे हैं मेरी जेब से। तो बेहतर होगा कि आप अपने पति की जेब से अगर पैसा निकाल भी रही हैं तो अपने हस्बैंड को सीधा सीधा बता दीजिए। उन्हें इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने पैसे निकाले हैं, और अगर आप ये अपने मुंह से बता देंगी तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने पति की नज़रों में उठी रहेंगी। आप अपने पति को बेवकूफ़ समझने की ना भूल मत करिए। पति आपके समझदार हैं और आप अपनी बेवकूफ़ या छोटी छोटी चीज़ों को चालबाजी, मतलब होशियारी समझती हैं कि मतलब मैंने निकाल लिया, मेरे हस्बैंड को तो देखो पता ही नहीं चला। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पता सबको रहता है। और इसीलिए आप चाहते हैं कि जीवन में आपके हस्बैंड का भरोसा कभी आप पर ना उठे और आंख बंद करके वो आपको पैसे भी दे रखने के लिए। तो ये तभी होगा जब आप अपने हस्बैंड का भरोसा जीते रहेंगी और विश्वास को बनाए रखेंगी। और जो अगली बात है, अपने पति अपने पसंद का अगर आपको कुछ भी दे, XYZ कुछ गिफ्ट दे, कुछ सरप्राइज दे, तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि नहीं मुझे तो गले का हार ही चाहिए था, अब मुझे तो गोल्ड की चीज़ें ही चाहिए थी या फिर चांदी की चीज़ें ही चाहिए थी। तो इस तरीके का बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो भी दिया है आपके हस्बैंड ने, खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो एक रोज़ ही क्यों ना हो। इसीलिए और जो अगली बात है, आप भी कभी कभी अपने हस्बैंड को सरप्राइज दीजिए। मतलब ये ना हो अरे मैं तो कमाती ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मैं क्या अपने हस्बैंड को दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है। आप भी अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी हम दे सकते हैं गिफ्ट में, और अपने हस्बैंड को हम खुश कर सकते हैं। और जो अगली बात है, पति के ऑफिस जाते वक्त पति के साथ में ही जाइए। मतलब पति के साथ में, मतलब पति के साथ जाइए पति को छोड़ने के लिए बाहर तक, गेट के बाहर तक तो जाइए कम से कम। मतलब ऐसा ना हो कि पति ड्यूटी जा रहे हैं, अपने आप ही पति गाड़ी में बैठ गए, अपने आप चले जा रहे हैं, बस आप थोड़ी देर में गई और गेट लगाए। मतलब ऐसा ना हो, पति के साथ छोड़ने के लिए जाइए, बाय बाय करिए पति को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है पति को। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एफर्ट लगा के, बहुत सारे पैसे खर्च करके ही हम किसी को खुश कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम हमेशा अपने हस्बैंड के दिल की रानी बनी रहेंगी या लाडली बनी रहेंगी। और जो अगली बात है, अगर पति जा रहे हैं तो मुंह फुला के नहीं, खुशी खुशी बाय, इस तरीके से। और अगर ड्यूटी से आ भी रहे हो या ऑफिस से भी आ रहे हो तो भी अच्छे से वेलकम कीजिए, हंस के, मुझे जैसे इंतज़ार था आपका। ऐसा ना हो
मुंह बना रखा, मेरे लिए ये क्यों नहीं लाए, मेरे लिए ये क्यों नहीं लाए। इस तरीके की फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। और जो अगली बात है, पति की पसंद का भी खाना समय समय पर बनाते रहिए। मतलब हफ्ते में कम से कम 2-3 बार हस्बैंड की पसंद का खाना जरूर बनाइए। कम से कम एक दिन छोड़ के अगले दिन तो जरूर बना लीजिए। ऐसा ना हो कि वही आपने अपने हिसाब से रोज आप खाना बना रही हैं और आपके हस्बैंड बस खा तो रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। इसीलिए आप कभी कभी अपने हस्बैंड को भी जताते रहिए। जैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाती है ना, उनकी मनपसंद का बच्चों के लिए, उसी तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन अपने बच्चे की पसंद का, एक दिन अपने हस्बैंड की पसंद का, एक दिन अपनी पसंद का भी खाना बनाते रहिए। इससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो नहीं करते अपनी लाइफ में, और हमें ये लगता है कि अरे हमारे हस्बैंड तो हमें प्यार ही नहीं करते हैं, वो देखो उसके हस्बैंड तो उसको बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते, मेरे हस्बैंड मेरे पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले कोई हमारी फिक्र करे, कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमारी परवाह करे, कोई हमारी देखभाल करे, इसके लिए शुरुआत जो है ना सबसे पहले हमें करनी होती है। हमें खुद पहल करनी पड़ेगी, अगले बंदे की केयर करके, अगले बंदे की देखभाल करके, अगले बंदे की फिक्र करके। और ये तभी हो पाएगा जब हम खुद पहल करेंगे और इन चीज़ों को अहमियत देंगे अपनी लाइफ में। इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। छोटी छोटी चीज़ों में कुछ लगता नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत कारगर होती हैं और हमारा रिश्ता लॉन्ग लाइफ तक बहुत अच्छा बना रहेगा। इसलिए आप चाहते हैं ना हमारा रिश्ता ताउम्र बना रहे, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाते रहिए। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाय दोस्तों।